जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी प्यारे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है बीए सेमेस्टर वाला में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का पेपर 1 है, क्लास 3 है। अच्छा, दो क्लास का है सर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा पेपर 1 का और पेपर 2 का, दोनों का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को अटेंड करने के बाद इसे भी आप आराम से अटेंड कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार क्लास है। चलिए, इसमें आपका पेपर का नाम है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन एवं प्रबंध। ठीक है, चलिए इसमें साथियों ध्यान रखिएगा क्लास 3 है। क्लास 3 से आने वाले ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, वो भी नोट्स के साथ आपको मिलेंगे। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा साथियों, पहला प्रश्न है आपका, नवोदय विद्यालय समिति को पंजीकृत किया गया। नवोदय विद्यालय समिति को 28 फरवरी 1985 को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है। दूसरा प्रश्न क्या है आपका, प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया। प्रथम मुक्त विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने, ठीक है, सीबीएसई ने प्रथम मुक्त विद्यालय संस्था स्थापित किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे क्या पूछा है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान आईआईएस कहाँ स्थित है। तो यह भारत के शिमला में स्थित है। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और है, इससे पूछता है आपके एग्जाम में साथियों कि भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, इसकी स्थापना कब हुई थी और यह काम कब से शुरू किया था। ये भी प्रश्न पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछता है, तो ध्यान रखिएगा। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान आईआईएस भारत के शिमला में स्थित है। यह एक शोध संस्थान है। ठीक है, इसकी स्थापना 1964 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने की थी। 20 अक्टूबर 1965 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी, किसने की थी, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। अच्छा, इसने काम कब से शुरू किया था, तो 20 अक्टूबर 1965 से। चलिए, अच्छा एक बात और, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ पोस्ट कोर्ब की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट कोर्ब, इससे आपका दोस्तों 100% गारंटी है मेरी, इससे आपका कम से कम 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, क्योंकि मैंने 5th सेमेस्टर में पढ़ाया था यह सोशोलॉजी में। ठीक है, यह 6th सेमेस्टर में आया है होम साइंस और आपके एजुकेशन में पोस्ट कोर्ब। ठीक है, तो इसे पढ़ना अनिवार्य है, बहुत ही शानदार है। अच्छा, इससे प्रश्न कैसे पूछता है सर, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इससे प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए, पूछेगा आपसे पोस्ट कोर्ब में बी अक्षर क्या इंगित करता है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो जब आप पढ़े रहेंगे पोस्ट कोर्ब के बारे में तभी आप उत्तर दे पाएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, पूछेगा पोस्ट कोर्ब में डी अक्षर क्या इंगित करता है, तो जब आप पढ़े रहेंगे तभी आप उत्तर देंगे। चलिए पढ़ाते हैं। देखिए, पोस्ट कोर्ब की संरचना है ये, पोस्ट कोर्ब की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोस्ट कोर्ब, ध्यान रखिएगा। पोस्ट कोर्ब में जो पी अक्षर है इसका मतलब होता है प्लानिंग, प्लानिंग यानी योजना। ठीक है, अच्छा ओ अक्षर क्या इंगित करता है, ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन करना। यस अक्षर क्या इंगित करता है, स्टाफिंग, स्टाफिंग, ठीक है, यानी नियुक्त करना। ठीक है, अच्छा पोस्ट कोर्ब में डी अक्षर क्या इंगित करता है, डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना। ठीक है, अच्छा पोस्ट कोर्ब में सी ओ जो आपका अक्षर है यह क्या इंगित करेगा, कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना। ठीक है, आर अक्षर क्या इंगित करता है, रिपोर्टिंग यानी प्रतिवेदन तैयार करना। बी अक्षर क्या आपका क्या अक्षर इंगित करेगा, बी अक्षर आपका बजटिंग, ठीक है, बजट बनाना। देखिए गारंटी है मेरी, इससे प्रश्न आएगा, बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पास हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। चौथा प्रश्न है, निम्न में से विद्यालय प्रबंधन में उत्तरदायित्व होता है, तो प्रधान अध्यापक का होता है साथियों। ठीक है, विद्यालय प्रबंधन में किसका उत्तरदायित्व होगा, प्रधान अध्यापक का होगा। चौथे का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे साथियों, क्या है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ, कब हुआ था भैया, तो मुगल शासन काल में। ठीक है, भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति, ठीक है, विद्यालय निरीक्षण पद्धति मुगल शासन काल में आरंभ हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, 6वां नंबर प्रश्न आपका क्या है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है, विज्ञान प्रयोगशाला, शिक्षण कक्ष, पुस्तकालय या म्यूजियम। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो जो पुस्तकालय है यह विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, आपका क्या पूछा साथियों, शिक्षा प्रबंध का प्रमुख कार्य है। शिक्षा प्रबंध का प्रमुख कार्य क्या होता है, नियोजन करना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका।
प्रश्न नंबर 8 आपका इसमें पूछा साथियों, औपचारिक रूप में संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है, यह कथन है। बताइए यह कथन किसका साथियों? तो यह कथन है हेरोल्ड कुल्टज का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, ठीक है। चलिए 9वां प्रश्न क्या है आपका, प्रशासन को नीति के रूप में किसने लिया? जो प्रशासन है इसको नीति के रूप में किसने लिया भैया? तो प्रोसे ने लिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 10 आपका क्या पूछा है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो इसका प्रकाशन 1887 में 1887 में द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ। अच्छा, इसका लेखन भी पूछता है कि इसको किसने लिखा था। तो ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन किसने कराया था? तो किसने कराया था? वुडरो विल्सन ने, ठीक है। इन्होंने लिखा था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। कब प्रकाशित हुआ था? 1887 में, ठीक है। ध्यान रखिए, प्रकाशन वर्ष आपका पूछता है। देखिए ये आपका लास्ट ईयर है, ठीक है, लास्ट सेमेस्टर है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न का लेवल ऊपर रहेगा, बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, नहीं तो बैक लग जाएगा, ठीक है। चलिए 12वां प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से, ठीक है, निम्नांकित में से किसने लोक प्रशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो हैमिल्टन ने, ठीक है, हैमिल्टन ने सबसे पहले लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग किया। यह आपके एग्जाम में आएगा 100%। चलिए प्रश्न नंबर 13 इसमें क्या पूछा है, राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष होता है, शिक्षा सचिव होता है, ठीक है। राज्य में शिक्षा सचिवालय का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा सचिव। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, प्रश्न नंबर 14 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंध करने के लिए सुझाव दिया। तो जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान DIET की स्थापना ने सुझाव दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 15 क्या है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू की गई? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1986 में लागू की गई थी। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अच्छा, इसमें की पॉइंट से ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 30 सितंबर 1986 तक संचालित सभी प्राथमिक विद्यालयों को कवर करने के लिए डिजाइन की गई थी। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा है आपका, राज्य शिक्षा संस्थान SIE की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए आपके एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है, SIE की। तो याद रखिएगा राज्य शिक्षा संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1964 में हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अच्छा, ये भी याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में राज्य शिक्षा संस्थान SIE की स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुई थी। इसका मकसद राष्ट्रीय शैक्षिक कार्यक्रम में एकरूपता लाना था। प्रश्न नंबर 17 आपका क्या पूछा है, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1979 में हुई थी। 1979 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखेंगे आपको क्या है, 18 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 19 बहुत ही शानदार है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेतृत्व की प्रकृति को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है, जैसा कि आपके व्यवसाय के लिए होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी निरंतरता भविष्य की सफलता सुनिश्चित हो सके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों आपका, नेता दिशा निर्धारित करने, साझा दृष्टिकोण के साथ लोगों को संरेखित करने और लोगों को प्रेरित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 20 क्या पूछा है, जब दो कर्मचारियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है तो एक नेता पहला कदम क्या उठा सकता है? तो वो जो नेता होता है, जो दो कर्मचारियों के बीच संघर्ष होता है, ठीक है, जो नेता होता है साथियों, संघर्ष की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक पल के लिए कार्य क्षेत्र से बाहर निकल सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 21 क्या है आपका, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के, ठीक है, भारत में जो संघीय व्यवस्था है कनाडा से लिया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखेंगे क्या है, निम्न में से कौन सी विशेषता संसदीय सरकार की नहीं है?
तो जो एक कार्यकारिणी होती है यह संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है, ठीक है। निचले सदन का विघटन हो सकता है, सामूहिक उत्तरदायित्व है और प्रधानमंत्री का नेतृत्व भी करता है, लेकिन इसमें जो आपकी एक कार्यकारिणी है यह आपकी संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 23 क्या है साथियों, निम्न में से कौन राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण नहीं है। तो जो स्थानीय सरकार है ये आपका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था का गुण है। ऑप्शन नंबर जो बी है, नीतियों में निश्चितता, ये भी आपका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के गुण है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सीमित प्रतिनिधित्व, यानी जो सीमा के अंदर जो प्रतिनिधित्व है यह आपका राष्ट्रपति शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। सीमित प्रतिनिधित्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं आपका क्या है। 24 नंबर प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा संसदीय व्यवस्था का दोष है, ठीक है। आपके 3 ऑप्शन दिया है, पूछ रहा है कौन सा संसदीय व्यवस्था का दोष है। तो पहला है संकुचित प्रतिनिधित्व, बिल्कुल करेक्ट है आपका। नीतियों की अनिश्चितता, यह भी होती है संसदीय व्यवस्था की दोष में। अस्थायी सरकार नहीं होती है, ठीक है, अस्थायी सरकार होती है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्या हैं, ये सभी संसदीय व्यवस्थाओं के दोष हैं। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। प्रश्न नंबर 25 है, संसदीय सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार के नाम से जाना जाता है, उत्तरदायी सरकार के नाम से जाना जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए प्रश्न नंबर 26 है, इसमें मैं थोड़ा चेंज करूंगा, ठीक है। देखिए जो प्रश्न नंबर 26 है वो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन निरंकुश नेतृत्व का उदाहरण है। तो जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों, हर कोई ठीक 14 बजे ही गिर जाएगा, ये आपका क्या है, निरंकुश नेतृत्व का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 27 नंबर प्रश्न क्या है, यदि टीम का कोई सदस्य निष्पादन में सहयोग नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। तो उससे अकेले में बात करें और अपनी टीम में किसी भी तरह की फूट पैदा करने से बचना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखेंगे, आपका क्या पूछा है, यह महत्वपूर्ण है कि स्क्वाड प्रबंधन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आप वास्तव में अपने जो लड़के हैं आपके उसके बारे में चिंतित हो सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 29 क्या है, संस्थागत नियोजन होना चाहिए, जो संस्थागत नियोजन है वह नमनीय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है, अमेरिका में बोस्टन बोमेसन ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी। तो 1908 ईस्वी में अमेरिका में बोस्टन बोमेसन ब्यूरो की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है, प्रश्न नंबर 31 है, 31 नंबर प्रश्न है, निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने का कारण है। तो छात्र संख्या में जो वृद्धि होती है, निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने की ये कारण है। दूसरा क्या है, पाठ्यक्रम की विविधता, ये भी आपका इसके अंतर्गत आता है। बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना, ये तीनों क्या है, ये तीनों निर्देशन की आवश्यकता महसूस किए जाने के कारण है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 32 क्या है, निर्देशन है, निर्देशन क्या है साथियों, तो निर्देशन व्यक्ति की सहायता होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 33 क्या है, समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आती है, जो समाज में कल्याण होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित क्रियाओं में क्या आते हैं, समाज सेवा क्लब, क्या ये आता है कि नहीं आता, बिल्कुल करेक्ट है आपका। बी है आपका जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल, ये भी आता है। श्रमदान ये भी आता है, ये सभी समाज कल्याण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 34 है आपका, मूल्यांकन की प्रविधियां हैं, जो मूल्यांकन है इसकी प्रविधियां क्या क्या हैं, साक्षात्कार एवं प्रश्नावली बिल्कुल है, अभिलेख भी है, निरीक्षण एवं परीक्षा ये भी क्या है, ये तीनों आपके क्या हैं, मूल्यांकन की प्रविधियां हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 35 है, परीक्षा प्रविधि के भेद हैं, परीक्षा प्रविधि के भेद क्या हैं, मौखिक परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षा भी आपका होता है, ठीक है। कागज पेंसिल परीक्षा भी होता है आपका, निबंधनात्मक परीक्षा भी होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ये सभी क्या है, परीक्षा प्रविधि के भेद हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से
हुई है। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिना से हुई है। देखिए इसमें आपको जो डिसिप्लिन है इसमें दो जो लैटिन है, लैटिन भाषा के दो शब्द से हुई है। पहला शब्द है आपका डिसिप्लिना, दूसरा शब्द क्या है? देखिए कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपके दो है, ठीक है, कभी कभी डिसिप्लिना ना दे करके क्या दूसरा दे देता है, ठीक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा की पॉइंट्स को। जो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द डिसिपुलस और डिसिप्लिना से हुई है, ठीक है। मैंने दोनों आपको वर्ड बता दिए, डिसिपुलस और डिसिप्लिना, ठीक है। देखिए डिसिपुलस का मतलब क्या होता है? शिष्य, और डिसिप्लिना का मतलब क्या होता है? शिक्षण, ठीक है। डिसिप्लिन शब्द का अर्थ है सीखना। देखिए जो डिसिप्लिन शब्द होता है इसके कई अर्थ होते हैं, ठीक है, वो सभी मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रश्न नंबर 37 में डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द के डिसिप्लिना शब्द से हुई है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है अनुशासन, व्यवस्था और नियम, ठीक है। उपयुक्त सभी क्या है? ये सभी आपके डिसिप्लिन शब्द की भाषाओं के अनुवाद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 38 क्या है? अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधनों में आते हैं उपयुक्त पाठ्यक्रम, सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था और पुरस्कार। ये सभी क्या हैं? अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन है, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या हैं? आपके अनुशासन स्थापना के सकारात्मक साधन। चलिए प्रश्न नंबर 39 है, पर्यवेक्षण होता है, जो पर्यवेक्षण होता है नियमित होता है, उपचारात्मक होता है, लोकतंत्रीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 40 क्या है आपका? भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षक की स्थिति होती है। जो भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति है इसके अंतर्गत जो निरीक्षक होता है उसकी स्थिति क्या होती है? तो उसकी जो स्थिति होती है अधिनायक की स्थिति होती है, हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में भी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 41 है आपका, प्रचलित निरीक्षण होता है, जो प्रचलित निरीक्षण है यह कैसा होता है? तो औपचारिक एवं अस्वाभाविक होता है, ठीक है, अकाल्पनिक एवं आधिकारिक, ठीक है। अब जो प्रचलित निरीक्षण होता है साथियों औपचारिक एवं अस्वाभाविक, अकाल्पनिक एवं आधिकारिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। प्रश्न नंबर 42 क्या है? पर्यवेक्षण या परिनिरीक्षण का कार्य क्षेत्र है। जो पूछा है आपका पर्यवेक्षण या फिर परिनिरीक्षण, इसके जो कार्य होते हैं इसके क्षेत्र क्या होते हैं? इसके कार्य के क्षेत्र होते हैं सामान्य प्रशासन, शैक्षिक कार्य, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 43 क्या है? पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य है। पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है भैया? तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार करना पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है। चलिए प्रश्न नंबर 44 देखेंगे क्या है आपका? पर्यवेक्षण की व्यक्तिक विधि है। जो पर्यवेक्षण है इसकी व्यक्तित्व विधि कैसी होती है? तो निर्देशित निरीक्षण होता है, साक्षात्कार भी होता है, क्रियात्मक अनुसंधान एवं व्यक्तिगत रूप में समस्याओं का समाधान। ये तीनों क्या है? पर्यवेक्षण की व्यक्तिकता के विधि होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 45 है, प्रभावी ढंग से खुलकर बोलने से क्या होता है? प्रभावी ढंग से खुलकर बोलने से आपका होता है क्या होता है भैया? तो आपको अपने दर्शकों की रुचि और समझ को पकड़ने में मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 46 है आपका, अपनी योजनाओं को डिजाइन करने में पहला कदम है। अपनी योजनाओं को डिजाइन करने में पहला कदम क्या होना चाहिए? तो अपने उद्देश्यों को परिभाषित करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 47 है आपका, स्काड प्रणाली हमारे संस्थापक द्वारा तैयार की गई थी ताकि आधिकारिक कंपनी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र हो सके। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 48 देखेंगे क्या है आपका? निम्नलिखित में से किसका आपकी प्रस्तुति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? तो जो शारीरिक भाषा होती है, ठीक है, यह आपकी प्रस्तुति पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। शारीरिक भाषा मतलब बॉडी लैंग्वेज, ठीक है। चलिए प्रस्तुति मतलब यदि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, ठीक है, तो जब आप इंटर करते हैं तो उस समय आपका जो बॉडी लैंग्वेज होता है ये सबसे मायने रखता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 49 क्या है?
सर्विस बुक है। सर्विस बुक क्या होता है? तो कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 50 क्या है? विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है। जो विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाएं होती हैं उसका लेखा कहाँ रखा जाता है बताइए? तो विद्यालय कैलेंडर में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। उम्मीद है ये आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। इस क्लास को इस तरह से शेयर बटन बना होगा, शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।